बचे हुए आटे से बनाइए बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे। बच्चे तो खाएंगे खाएंगे, बड़े भी बहुत ही शौक से इस नाश्ते को खाएंगे। तो आप इस नाश्ते को बचे हुए आटे से भी बनाकर मज़े से खा सकते हैं। मैं इस नाश्ते को आटा को गूँथ कर बनाऊंगी। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत ही कम समय में घर के बेसिक सामानों से आप इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम मज़ेदार से नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा को लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम 1 कटोरी गेहूं के आटा लिया है, ऐड कर देते हैं। तो वही नॉर्मल सा आटा है जो हम डेली अपने घर में यूज करते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम सख्त आटा लगा लेते हैं। तो हमें इसका सख्त आटा लगाना है। आटे को लगा लिया है। अब हम आटे को सूती या फिर कॉटन के कपड़े से ढककर इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच सरसों ऑयल ऐड कर देते हैं। तो आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। गरम ऑयल में हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। जीरा को चटकने देते हैं। ये मैंने कुछ सब्जियां लिया है, तो कद्दूकस किया हुआ थोड़ी सी अदरक लिया है, कद्दूकस किया हुआ लहसुन लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है, 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है, 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है। अब हम इन सारी सब्जियों को ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे सब्जियों को सौटे होने तक पका लेना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ सौटे करना है। सब्जियां सौटे होने के बाद इसमें आधी चम्मच किचन किंग मसाला ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं। इससे जो हमारे नाश्ते बनेंगे वो बहुत ही चटपटे बनेंगे। आधी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इनको मसाले को सब्जियों के साथ 25 से 30 सेकंड के लिए हम लो फ्लेम पे इनको पका लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ये मैंने 4 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके रख लिया था, ऐड कर देते हैं। तो हमें आलू को कद्दूकस करके ही लेना है, नहीं तो जब हम नाश्ते में इसको फिलिंग करेंगे तो नाश्ते फट सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। स्टफिंग को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 2 चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम आधी चम्मच कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसका गाढ़ा घोल नहीं रेडी करना है, हम इसके एक पतला सा घोल बनाएंगे। तो मैंने घोल कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं हमें इतना ही पतला घोल चाहिए नाश्ते के लिए। अब घोल को साइड में रख लेते हैं। आटे को देख लेते हैं। अब आटे को हम लेकर किचन बोर्ड पर एक बार हम इसको मैश करते हुए इसको चिकना कर लेते हैं। चिकना करने के बाद इसमें से हम लोई तोड़ लेते हैं। तो इसमें से हम बड़ी बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। तो मैंने इसमें से 6 लोई तोड़कर रेडी कर लिया है। बाकी लोई को हम साइड में रख देते हैं। एक लोई को हम ले लेते हैं, हाथों से चिकना करते हुए हम लोई को बना लेते हैं। अब हम किचन बोर्ड पे रखकर इसको बेल लेते हैं। तो इसको हम
थोड़ा सा सूखे आटे में इसको हम कोट कर देते हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो हमें इसको ना ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा हमें मोटा बेलना है। जैसे कि हम रोटी बेलते हैं ठीक वैसे ही हम इसको बेलकर रेडी कर लेते हैं। इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम जो हमने स्टफिंग बनाकर रखे थे हम स्टफिंग को ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से हम रोटी के ऊपर अच्छे से हम स्टफिंग को फैला देते हैं। उसके बाद हम इसको इस तरीके से टाइटली रोल करते हुए हम इसको मोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं हम इस तरीके से इसको रोल कर देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से हाथों से दबाते हुए हम इसको थोड़ा चपटा कर देते हैं जिससे कि इसका चौकोर सा शेप हो जाए। अब हम इसको काट लेते हैं। तो चाकू की मदद से हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरीके से हम नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेते हैं। नाश्ते को हम प्लेट में उठाकर रख देते हैं। नाश्ते बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हम नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इनको फ्राई कर लेते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम घोल को लेंगे। घोल को एक बार हम चम्मच की मदद से चला देंगे क्योंकि घोल नीचे जाकर बैठ गया है। तो हम इसको एक बार चलाना बहुत ही ज़रूरी है। चलाने के बाद हम एक नाश्ते को लेंगे। अब घोल में हम इसको डिप कर लेते हैं और डिप करके हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे। तो कढ़ाई में जितनी जगह है उतनी हम नाश्ते को ऐड कर देंगे। नाश्ते जब एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। तो इसको हमें लो फ्लेम पे अच्छे से उलटते पलटते हुए हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं नाश्ते को। तो आप इस तरीके से नाश्ते को अच्छे से लो फ्लेम पे उलटते पलटते हुए आप फ्राई कीजिएगा। तो नाश्ते अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नाश्ते सिक चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी नाश्ते को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। नाश्ते को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो है ना दोस्तों, गेहूं के आटे का नाश्ता बनाना बहुत ही आसान। एक नाश्ते को मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर की फिलिंग कितनी बढ़िया दिख रही है। और नाश्ते तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इस नाश्ते को बचे हुए आटे से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये गेहूं के आटे की नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।